प्रिय छात्रों, आप लोगों के सामने बहुत ही बड़ा समस्या है। ये 50,000 50,000 पाने के लिए दिन भर में मेरे मोबाइल में 100 से अधिक कॉल आते हैं। इस 50,000 में मेरा क्या स्थिति है, मेरा फॉर्म का अभी तक यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया है। इस 50,000 के लिए हम एक छोटा सा प्रयास किए हैं कि आप लोगों के सामने इस 50,000 की समस्या को खत्म किया जाए कुछ इस तरह से। सबसे पहला चीज, आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जो मुख्यमंत्री कन्या स्नातक प्रोत्साहन योजना की वेबसाइट पे आ जाना है। उसके लिए कुछ नहीं, एकदम अपने मोबाइल के क्रोम में medhasoft.bihar.gov.in पे से जाना है। इस तरह का पहला पेज खुलेगा आपके सामने। आपको इस पे क्लिक करना है। आपके सामने जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा। इस पे आप क्लिक हियर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगला फेज आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, जो आपके सामने आ गया। इस पे आपको कहीं नहीं जाना है, स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, जो भी ऑनलाइन कर चुके हैं ये उनके लिए। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं। अभी ज्यादातर पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पूर्णिया के छात्र हमारे पास है, तो हम इसीलिए इस स्टूडेंट को, किसी एक स्टूडेंट का सारा डिटेल्स हम चेक करा के बताते हैं। इसमें अभी जहाँ तक हम देख पाए हैं 3 कंडीशन। पहला कंडीशन आपके सामने ला रहे हैं। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, कोई भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन डाल करके चेक स्टेटस करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ पे आपका स्टूडेंट का नाम रहेगा, यहाँ फादर्स नेम रहेगा, यहाँ मोबाइल नंबर रहेगा, आधार नंबर का डिजिट छिपाया हुआ रहेगा, 4 डिजिट आपको दिखेगा। डीबीटी इनेबल क्या है? आधार नॉट सीडेड जैसे लिखा हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि आपका आधार डीबीटी के लिए नहीं है। ये जितने भी प्रोत्साहन राशि का योजना के तहत पेमेंट मिलता है, वो सब आधार नंबर से भेजा जाता है, वो ना कि आपके बैंक अकाउंट नंबर को लेकर के। तो ये अब बहुत ही जरूरी है कि आपका आधार सीडेड होना चाहिए। तो ये कैसे पता करें आप लोग? इसके लिए हम एक अलग सा वीडियो डालेंगे। ऐसे आधार के वेबसाइट पे आप डाल करके इसको चेक कर सकते हैं कि आपका आधार सीडेड है या नहीं। नहीं तो आपको जिस भी अकाउंट में पेमेंट चाहिए, सीधा उस बैंक अकाउंट में अपने जाएं, और वहां से मैनेजर या जो भी स्टाफ है उनको कहेंगे कि आधार को हमको सीडेड करना है डीबीटी के लिए। तो वहां से सीड कर देंगे, तो ये ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ लिखा हुआ आएगा आधार सीडेड। ये पहला कंडीशन हो गया आपके सामने। और देखेंगे कि वेरिफिकेशन स्टेटस में क्या है। जैसे कि इसका नाम वेरीफाइड अभी तक पेंडिंग है, आधार वेरिफिकेशन पेंडिंग है, रेसिडेंस यानी कि निवास पेंडिंग है, यहाँ फादर्स नेम पेंडिंग है, यहाँ रेसिडेंस फादर्स वेरीफाइड, मतलब रेसिडेंस में आपका पिता का नाम क्या है वो भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये सब वेरीफाइड होगा तब, जब आपका सारा कुछ सही मिलेगा तब। अभी इस कंडीशन में अगर रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चेक कर लेना है कि डीबीटी है या नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा फाइनल स्टेटस में आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे सारा ये जो है कंडीशन, वेरिफिकेशन इन प्रोसेस, वंस डाटा इज वेरीफाइड यू विल बी प्रोवाइडेड विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये यूजर आईडी पासवर्ड आपको मैसेज के द्वारा भेजा जाएगा आपके मोबाइल पे। अगर नहीं आया तो सीधे साइबर कैफे जाएं, साइबर कैफे में जा करके यहाँ यूजर आईडी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ गेट यूजर आईडी पासवर्ड होगा। एक नया ऑप्शन दिया है इसी में, आपको हम दिखा देते हैं इस नया ऑप्शन का। इस नए ऑप्शन के लिए आपको दिया है कि फाइनलाइज करने के लिए, अगर आपकी कोई अभी एप्लीकेशन में सुधार की आवश्यकता है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। इसमें दूसरा कंडीशन है, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। एक ऑप्शन का जो बात कर रहे थे अभी, फाइनलाइज्ड एप्लीकेशन। यहाँ फाइनलाइज्ड एप्लीकेशन में आपका जिसका भी त्रुटि हुआ है उसके लिए एक यहाँ पे दिया हुआ है फाइनलाइज्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको जब रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे,
किसी का भी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी है मेरे पास, जैसे ही लेते हैं तो उनको एक ओटीपी जाएगा। जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो दूसरा कंडीशन ये वाला होगा आपके पास। यहाँ देखिए आधार डीबीटी पेंडिंग है, इसका रेसिडेंस वेरीफाइड हो गया है, इधर सारा कुछ वेरिफिकेशन हो गया है, बस डीबीटी इनेबल अभी तक पेंडिंग है। बस इनको भी कुछ नहीं करना है, वेटिंग फॉर द यूनिवर्सिटी जो है अप्रूवल बाय द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का अप्रूवल का इंतजार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बस जब तक ये डाटा डीबीटी इनेबल आपका पेंडिंग दिखा रहा है या नॉट सीडेड दिखा रहा है, जिसका नॉट सीडेड दिखा रहा है उनको सीधा बैंक से संपर्क करके उनको सीडेड करवाना है। जिसका पेंडिंग है ये अभी तक चेक नहीं हुआ है कि इसका सीड है या नहीं है। आपको अगर डाउट है सीड नहीं है तो जाकर के बैंक में सीडेड करवा ले। अगर यहाँ से डाउट क्लियर है कि नहीं मेरा सीडेड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंतजार करिए, आपका हो जाएगा। तीसरा कंडीशन इसके साथ है ऐसा वाला, इसमें आधार सीडेड है, इनका सारा कुछ वेरिफिकेशन हो गया है, बस इसको इंतजार करना है पेमेंट आने का या यूजर आईडी पासवर्ड आने का। जैसे ही आपको यूजर आईडी पासवर्ड आ जाए आप सीधा कैफे जा करके या खुद से भी अगर आता है तो आप खुद से भी लॉगिन करके उनको फाइनलाइज कर सकते हैं। बस उनके बाद पेमेंट लिस्ट बनेगा, आपको सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में 50,000 यानी कि बोले तो आधा लाख आपको पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। इतना बताने के बाद भी अगर आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करें, ये मेरा पहला प्रयास था आप लोगों को बताने का। आपका जो भी समस्या होगा उसको सॉल्व किया जाएगा, नहीं तो पूर्णिया कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट साइबर सेंटर नाम से एक कैफे है जहाँ पे मोनू भैया हैं, वो आपके सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।